Many institutes were offering test series, but the level of the questions in the test series and the real BitSat, they were drastically different. And this was a area where we felt that we can genuinely do something. It's not a one time job. It's a thing which requires continuous effort, and we have been doing it continuously. Software can tell you that fine, you made this question wrong, बट आपने वो गलती से गलत कर दिया या आपके कंसेप्ट में ही गलती थी. That thing you only know. And if you do that part genuinely, it will greatly help you in improving. Preparation would have four major things. First is you attempt the paper, then you analyze the paper, then you create an error log, and then you reattempt your mistake. That makes your preparation complete. Our channel has around 60 to 70 shorts in which we explained. It's like हमने क्वेश्चन दिया, वहां पे आपको टाइम दिया कि आप सोचिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया. इतने कम टाइम में क्या ही हो सकता है, कोई फायदा नहीं है. इस अप्रोच से चले जाते हैं. कई बार उन्हें लगता है कि ये चीजें तो हमें आती ही है. ऑल थ्रू दीज इयर्स वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ओनली, वी आर साइंस स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग तो हमारा फोर्टे है. बट दीज थिंग्स कैन बैकफायर. हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टीज हैं, जो IIT बिट्स पिलानी IIM के ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने ये क्रैश कोर्स डिजाइन किए है. वो लोग ये क्रैश कोर्स लेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस क्रैश कोर्स. इस चीज को डिजाइन करने में एक अच्छी खासी एफर्ट, एक अच्छा खासा थॉट दिया गया है, एंड इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू. आप 2 साल से वही कॉन्सेप्ट करते आ रहे हो. वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ अ सडन दिस क्रैश कोर्स कैन हेल्प यू लर्न समथिंग जो आपने 2 साल में नहीं सीखा. बट एट द सेम टाइम आपने कुछ चीजें बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं, लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए अडेप्ट करना है. उसमें ये क्रैश कोर्स आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है. कुछ पोर्शन ऐसा है जो जेईई मेन, जेईई एडवांस या बोर्ड के लिए हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन बिटसैट में स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है. ऐसी चीजों पे वी विल बी फोकसिंग ऑन द क्रैश कोर्स. आपके पास कम से कम एक चॉइस तो होनी चाहिए. आप इवेंचुअली कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, इट वुड डिपेंड ऑन हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स वंस ऑल योर रिजल्ट्स आर आउट. लेकिन मेरा एक सिंपल सा उद्देश्य ये है बोलने का कि आपको बिटसैट सिर्फ इसलिए नहीं देना कि आपका जेईई मेन का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आपका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ. आपको एग्जाम इसलिए देना है ताकि आप इंडिया के एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपना ऑप्शन रख सके. आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, बहुत सारी चीजें आप वहां से जब अपनी स्ट्रेंथन करेंगे, एंड देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ बिटसैट, इट वुड हेल्प यू ग्रेटली. कई बार कुछ टॉपिक इतने मुश्किल होते हैं जो हमें लगता है शायद हम जेईई मेन या जेईई एडवांस के लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन टॉपिक को हम NCERT लेवल पर बहुत अच्छे से समझते हैं. तो that thing can be a big advantage when you are going for BitSat. अगर आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स को पहले से पढ़कर आते हैं, तो जो हम क्रैश कोर्स में कर रहे हैं, that is like developing your temperament for attempting questions correctly. अगर उस प्रिपरेशन में आपको गाइड करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए आपके ही ड्रीम इंस्टीट्यूट का एक सीनियर होगा जिसने जस्ट 1 या 2 साल पहले सेम जर्नी गो थ्रू की है, मे बी दैट वुड बी हाईली बेनिफिशियल. प्रोग्राम is very close to me, as during my 4th and 5th year in IIT Delhi, I was involved in mentorship program. So in 4th year I was a mentor there, and in 5th year I was a mentorship coordinator. And IIT Delhi में अगर आपको पता हो तो mentorship coordinator, there are only 4 or 5 mentorship coordinators, and we were assigned the responsibility to cater, to handhold, to guide 850 plus students who entered at that time. So आप 2 साल से ड्रॉपर्स, इनफैक्ट 3 साल से एक ही एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज लाइक द लास्ट लेग ऑफ दैट प्रिपरेशन जर्नी. वी अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू are close to being exhausted. इस time पे if there can be someone who can guide you through this last leg, it would be really helpful. Hello everyone, welcome to our channel. So in this video I'm going to explain you
about all our offerings for BitSat 2025. So our offerings for BitSat 2025 are divided into three categories broadly. First is about our test series. Second is about our crash course. And third is about the mentorship program we have. So I'll go over each of them one by one. So let's discuss about our mock test series. So when we first launched our test series 6 years back, the most important thing we kept in our mind was to make sure that it is relevant. The reason why we made this series was because we observed a very particular thing. Many institutes were offering test series, but the level of the questions in the test series and the real BitSat, they were drastically different. And this was a area where we felt that we can genuinely do something. So the test series is highly relevant. The level of questions in our test series and in the real BitSat exam, they are very much similar. Of course, we have divided our test series in different levels. So certain papers are relatively easier, certain are of moderate level. The papers towards the end, they are of difficulty level, like they are of higher difficulty level. But that all has been done with keeping in mind that the series is of course catering to those who are preparing for BitSat. And when I say relevance, one of the best parameter for this can be a comparison between mock test score and the real score of students who took our test series. So if you look at any of video testimonial interviews given by our students, there are plenty of them. You just visit our website, you just visit our YouTube channel, you will see students sharing about their BitSat journey in all these 5-6 years. And one most important thing which they highlight in very first time is the relevance of our series with respect to real exam. And how is that proved is by comparison of their mock test versus real score. Most of the time, students are getting score within, I would say, plus minus 20 range what they were getting in our test series, which shows how relevant it is. And as I mentioned, you just go to any of our channels interview or website interview, you see that how specifically they are mentioning about this part. And there is a reason why this series is so relevant. These questions have been prepared by a team of Bitsians. We took extensive feedback from students who were appearing for BitSat at that time, who, in fact, every year we take detailed feedback from our own students. We try to assess what are the areas for improvement, and that's how we are able to make it relevant. It's not a one-time job. It's a thing which requires continuous effort, and we have been doing it continuously. The other most important feature about our test series is the analysis. So what we have observed, and it is very important also, after attempting each test, suppose you are taking 2.5-3 hours in attempting one test, equally good number of time should be spent in doing the analysis of that paper. अगर आपने पेपर करने के बाद ये नहीं देखा कि आप किस जगह गलती कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक में किस तरह की गलती हो रही है, you would make same mistake again in the next paper. So just going on, just doing papers again and again but not looking at your mistakes, it does not make difference. So what we have made sure that analysis portion of our series is very elaborate. It lets you know where you are lacking behind, where you must put efforts. And apart from that, मैं हर स्टूडेंट को ये जरूर रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें एक एरर लॉग मेंटेन करना चाहिए. All of our students who ask me personally, I always recommend them this. It is fine. Any software can always show you which area, which chapter, everything it can show you. But once you visit that thing on your own, once you analyze it on your own, you go and write in a
शीट ऑफ पेपर, यू मेंटेन एन एरर लॉग। आप लिखिए कि आप किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहे हैं, कितनी सिली मिस्टेक्स थी, कितनी आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी। जब ये चीजें आप लिखेंगे, it would give you a much deeper insight. Software can tell you that fine, you made this question wrong, but आपने वो गलती से गलत कर दिया या आपके कंसेप्ट में ही गलती थी, that thing you only know. And if you do that part genuinely, it will greatly help you in improving. So my personal suggestion to all the aspirants, अभी आपके पास जेई मेन का चांस है, जेई एडवांस का भी चांस है, आपके पास बिटसैट के 2 सेशंस हैं, many of you would be going for state exams also. This is a thing which you should start doing right away. आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप ये इंश्योर कीजिए कि आप वहां पर अपने हर टेस्ट के बेसिस पे एरर लॉग मेंटेन कर रहे हैं. दैट इज ऑफ द की इम्पोर्टेंस. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ फीचर of re-attempting the questions. Of course, you should be attempting questions which you either got wrong or which you were not knowing, right? ऐसा भी नहीं होता कि आपने सिर्फ जल्दी से क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन देखा और दोबारा री-अटेम्प्ट कर दिया. Do not get in trap of pseudo confidence. नहीं, आपने एक पेपर मान लीजिए 10 दिन पहले 15 दिन पहले अटेम्प्ट किया, आपने उसके सॉल्यूशन देख लिए, समझ लिए, आपको लगता है कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, नाउ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. आफ्टर दैट ओनली यू शुड गो फॉर ऑप्शन ऑफ री-अटेम्प्ट. सो देयर इज of course this option we have kept for a re-attempt, but it is very important after attempting. Do not think that attempting is the only. जब लोग जनरली प्रैक्टिस बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि सिर्फ अटेम्प्ट करना is essentially the part about practice. No, preparation would have 4 major things. First is you attempt the paper, then you analyze the paper, then you create an error log, and then you re-attempt your mistakes. That makes your preparation complete. इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, it would be highly beneficial. So this thing about the relevance of our test series and the analysis portion of our test series, it has been repeatedly shared by our students as the best factor which helped them improve in their real exam. After this, I'll move to BitSat crash course. So I would like to share a little bit of history about it. So back in 2023, a group of parents asked us that, okay, the test series is there, but can you do something for English and logical reasoning? It is an area which can affect performance greatly. So the time at which those comments, those feedback came, it was not very much with us with respect to creating an entire crash course. So instead, what we did at that time was we created shorts of English and logical reasoning and put them on our YouTube channel. So if you see, our channel has around 60 to 70 shorts in which we explained. It's like हमने क्वेश्चन दिया, वहाँ पे आपको टाइम दिया कि आप सोचिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया. एंड they were taken very nicely by students. We got amazing feedback for them. Many times students mentioned that through the shorts their concepts got clear, and with that motivation we launched English and logical reasoning crash course last year. आप देखेंगे तो हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया. एंड it was really helpful for students. Students mentioned that they were able to improve. होता क्या है, देखिए, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स, या तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके से कि इतने कम टाइम में क्या ही हो सकता है, कोई फायदा नहीं है, इस अप्रोच से चले जाते हैं. कई बार उन्हें लगता है कि ये चीजें तो हमें आती ही है, ऑल थ्रू दीज इयर्स वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ओनली, वी आर साइंस स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग तो हमारा फोर्टे है. बट दीज थिंग्स कैन बैकफायर. इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज आप पैटर्न स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. If there is something which is close to 25% weightage of your exam, 90 out of 390 marks are for that thing,
अगर आप उस पे 10-15 घंटे अच्छे से लगा देते हैं, it gives you a huge edge. And that's what we realized when we launched this course and when we got feedback for that course. So after that, this time we have decided to launch the course for all the 5 subjects. So because it was taken very well by students, parents mentioned how greatly it helped their wards to achieve good score. So this year we are launching the crash course for all the 5 subjects: physics, chemistry, math, English, logical reasoning. सबके लिए ये क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। एक जो जरूरी चीज है समझने की वो ये है कि ये क्रैश कोर्स किस फॉर्म में होने वाला है। This crash course is going to be live and interactive. Yes, that is the key difference. हम इसको रिकॉर्डिंग बेस्ड क्रैश कोर्स नहीं बना रहे हैं। वी आर मेकिंग इट अ लाइव एंड इंटरैक्टिव क्रैश कोर्स। आप आइए, आप क्लास अटेंड कीजिए, टीचर्स से इंटरैक्ट कीजिए। दैट इज द एम ऑफ दिस क्रैश कोर्स। अब इसके अलावा ये भी जानिए कि जिन फैकल्टीज से आप इंटरैक्ट कर रहे होंगे उनका बैकग्राउंड क्या है। इन लोगों ने मिलके ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। तो हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टीज हैं, जो आईआईटी, बिट्स पिलानी, आईआईएम के ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। वो लोग ये क्रैश कोर्स लेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस क्रैश कोर्स। इस चीज को डिजाइन करने में एक अच्छी खासी एफर्ट, एक अच्छा खासा थॉट दिया गया है एंड इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। द ड्यूरेशन फॉर दिस क्रैश कोर्स इज close to 100 hours. So roughly 80 hours for PCM and 20 hours for English and logical reasoning. It is very important to understand that why we have decided to keep this crash course as a live crash course. There is a reason, and reason is we of course understand that the attention span of any student in a live crash course is much greater. अगर हम एक ऐसा क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ चैट करना अलाउड है वर्सेस जहाँ पे वो एक्चुअली बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, it definitely tells a lot of difference. Then the part about interaction, we during our crash course keep on interacting with student कि चलिए आप बताइए आपने ये आंसर किस लॉजिक से दिया, आपने क्या सोचा ये आंसर देते टाइम। अगर वो आंसर गलत हो गया, वी मूव टू नेक्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क कि चलो आप बताओ इसमें क्या गलती है और डिड यू गो विद द सेम आंसर। दिस काइंड ऑफ इंटरैक्शन मेक इट अ लाइवली थिंग। आप 2 साल से वही कॉन्सेप्ट करते आ रहे हो। वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ अ सडन दिस क्रैश कोर्स कैन हेल्प यू लर्न समथिंग जो आपने 2 साल में नहीं सीखा, बट एट द सेम टाइम आपने कुछ चीजें बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं, लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए अडेप्ट करना है। उसमें ये क्रैश कोर्स आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। एट द सेम टाइम जो चीजें अब आप बोर्ड्स के लिए दोबारा से पढ़ेंगे, जेई मेन के लिए दोबारा से पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन ऐसा है जो जेई मेन, जेई एडवांस या बोर्ड के लिए हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन बिटसैट में स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है। ऐसी चीजों पे वी विल बी फोकसिंग ऑन द crash course. So one other thing which I have been observing is when students are thinking about BITSAT, many a time it is like कि जिन लोगों का JEE Main 1 अच्छा नहीं हुआ वो लोग बस डायरेक्टली अब BITSAT की तैयारी शुरू कर दें। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा वो डायरेक्टली BITSAT की तैयारी कर दें। So I have a little different opinion on it. I would say that of course when you are not performing satisfactorily in one exam, of course you should be looking at other options also where you can succeed greatly. That is fine, that is totally fine. But at the same time, even if आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, आपका जेई मेन का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, जेई एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, even then you should be considering for BITSAT. The reason is because this exam is allowing you to enter a premier institute. आपके पास कम से कम एक चॉइस तो होनी चाहिए। आप इवेंचुअली कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, इट वुड डिपेंड ऑन hundreds of factors once all your results are out.
सारी चीजें मैटर करती है उस टाइम पे, एवरीथिंग मैटर्स, एंड दैट डिसीजन मेकिंग इन इटसेल्फ इज अ, आई वुड से, ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। इनफैक्ट हम उसके लिए भी, आप हमारी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, एवरी ईयर वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ काउंसलिंग सेशन विद सीनियर्स, विद एल्यूमिनाई ऑफ डिफरेंट बिट कैंपस। हम आपको ट्रू इंफॉर्मेशन, इनसाइड स्टोरी, सब कुछ बताना चाहते हैं सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। बट माय फ्रेंड, दैट विल हैपन आफ्टर ऑल योर रिजल्ट्स आर आउट। लेकिन मेरा एक सिंपल सा उद्देश्य ये है बोलने का कि आपको बिटसैट सिर्फ इसलिए नहीं देना कि आपका जेईई मेन का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आपका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ। आपको एग्जाम इसलिए देना है ताकि आप इंडिया के एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपना ऑप्शन रख सके। दैट इज द की। कब तैयारी करनी है? अगेन, आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट आपको राइट अवे बिटसैट की तैयारी करनी चाहिए। आई वुड से आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, बहुत सारी चीजें आप वहां से जब अपनी स्ट्रेंथन करेंगे एंड देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ बिटसैट, इट वुड हेल्प यू ग्रेटली। आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आए हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो what we have decided as the date of launch of our crash course is towards first and second week of April। उस टाइम पे हम अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेईई मेन 2 का एग्जाम हो चुका होगा एंड आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च इट। लेकिन उससे पहले आप अपने बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, आप जेईई मेन 2 की तैयारी कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग अवर क्रैश कोर्स। And how I have already told you, we are keeping this crash course in a live mode। अब एक चीज समझिए, कई बार कुछ टॉपिक इतने मुश्किल होते हैं जो हमें लगता है शायद हम जेईई मेन या जेईई एडवांस के लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन टॉपिक को हम एनसीईआरटी लेवल पर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दैट थिंग कैन बी अ बिग एडवांटेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर बिटसैट। द क्वेश्चंस ऑफ बिटसैट, at times I would say yes, certain questions are difficult, they are complex, but not entire paper is as complex। तो आप अगर वहां पर उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंस को समझ के उसको अपने फेवर में लाते हैं, that can be very helpful। हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, रोटेशन जैसा टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करता है। जो टॉपिक आप ऑलरेडी बोर्ड्स की प्रिपरेशन या फिर जेईई मेन की तैयारी के दौरान कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जो टॉपिक आपको लगता है बहुत मुश्किल था, आप कम से कम उसे ट्राई कीजिए कि क्या आप उसे जेईई मेन नहीं तो भी क्या एनसीईआरटी लेवल तक, बिटसैट लेवल तक कर सकते हैं। एंड देन यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट सीरीज। एंड ऑफ कोर्स जो टॉपिक आपने जेईई मेन या फिर बोर्ड्स के लिए तैयार नहीं किया लेकिन बिटसैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस टॉपिक को भी फिर आपको क्रैश कोर्स में भी करवाया जाएगा। एंड यू शुड ट्राई टू मेक श्योर दैट you have some idea about those topics। But yes, if you come to crash course, of course we will be doing that topic in detail। So we will be doing live lectures, as I repeatedly mentioned, these live lectures would be compounded by short notes। हम आपको हर चैप्टर के पहले से ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आप वो शॉर्ट नोट्स देख कर आएँ, पढ़ कर आएँ। उसके बाद जब क्लास होगी, लेक्चर होगा, इट वुड बी इंटरैक्टिव। आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं टीचर से एंड दैट कैन हेल्प यू गेन मच डीपर इनसाइट। एंड एवरी लेक्चर वुड बी फॉलोड बाय सर्टेन प्रैक्टिस मटेरियल। आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसके बेस पे क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इनफैक्ट सो आई विल टेल यू हाउ वी यूजुअली कंडक्टेड सच सेशंस। तो अगर आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स को पहले से पढ़कर आते हैं, तो जो हम क्रैश कोर्स में कर रहे हैं, दैट इज लाइक डेवलपिंग योर टेम्परामेंट फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस करेक्टली। आप एक टाइम बाउंड मैनर में किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपने 2 साल लगभग 75 क्वेश्चंस इन 3 hours इसकी प्रैक्टिस की है, बट सडनली द नंबर हैज चेंज टू 130 क्वेश्चन इन 3 hours। The level of difficulty has also changed, but जो आपकी पेस बन गई है वो अभी एक टाइम लेगी, एक अप्रोच लेगी, एक टेम्परामेंट लेगी चेंज होने में।
so that temperament is developed. आपको जब सॉल्व करके दिखाया जाएगा वो क्वेश्चन क्लास में, सो इट वुड बी शेयर्ड कि आपको किस तरीके से एकदम से उसे सोचना है. एट द सेम टाइम जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रहे हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा. एंड द लास्ट थिंग वी आर ऑफरिंग इज मेंटरशिप प्रोग्राम. ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ. मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब है कि आप अपना क्रैश कोर्स भी फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, आप टेस्ट भी कर रहे हैं. वो सारी चीज़ें करते करते आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रेपरेशन में. अगर उस प्रेपरेशन में आपको गाइड करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए आपके ही ड्रीम इंस्टीट्यूट का एक सीनियर होगा जिसने जस्ट 1 या 2 साल पहले सेम जर्नी गो थ्रू की है, मे बी दैट वुड बी हाईली beneficial. So with that aim, we launched this mentorship program. We tried it in pilot mode previous year. It was very successful. Students shared great feedback about the mentorship program, and that's why this year we have decided it to launch full-fledgedly. ये जो mentorship program है, ये हमारी टीम ने मिलकर और जो हमारे previous year के BITSAT students रहे हैं उन्होंने मिलकर डिज़ाइन किया है. We have thought it very thoroughly कि क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, क्या चीज़ें हेल्प नहीं करती. एंड इट इज़ अगेन नॉट जस्ट अ वीडियो बेस्ड थिंग कि हाँ ये कर लो. नो, इट इज़ लाइव इंटरैक्टिव थिंग. हम इंश्योर करते हैं कि आपकी सिंसियरिटी, आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपने मेंटर से, आपको एक स्पेसिफिक मेंटर अलॉट किए जाते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट करते रहें. और this program is very close to me, as during my 4th and 5th year in IIT Delhi I was involved in mentorship program. So in 4th year I was a mentor there, and in 5th year I was a mentorship coordinator. And IIT Delhi में अगर आपको पता हो तो mentorship coordinator, there are only 4 or 5 mentorship coordinators, and we were assigned the responsibility to cater, to handhold, to guide 850 plus students who entered at that time. So although it is a long story, कभी और इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, but it is very close to me, and we have made sure that it has been designed in a manner which is actually helpful for you. और इस चीज़ का पर्पस ये है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनमें एक बहुत अच्छी रेगुलरिटी रहे, एक सिंसियरिटी हो. आप 2 साल से ड्रॉपर्स, इनफैक्ट 3 साल से एक ही एक चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ लाइक द लास्ट लेग ऑफ दैट प्रिपरेशन जर्नी. वी अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू आर क्लोज टू बीइंग एग्जॉस्टेड इस टाइम पे. इफ देयर कैन बी समवन हु कैन गाइड यू थ्रू दिस लास्ट लेग, it would be really helpful. And we have taken feedback. We felt that this is something nice we can do for our students, so we are going forward for it. And this thing would definitely make a good impact in your preparation journey. एक बॉन्ड जो आप अपने मेंटर से डेवलप कर लेते हैं, जो इनसाइट्स वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, it can be a life changing thing for you, and you should definitely try this out. We will keep a common mentorship program also. We always have been doing that. We invite you to attend this program to see what this journey would look like, and we have always got a great feedback for this. So to wrap it all, in this video we have discussed about our test series, jiski relevance, jiska analysis. Over all these years it has been admired by our students, and I would say अगर आप सिर्फ मेरी बात का विश्वास नहीं करते तो जिन लोगों ने आकर वीडियो इंटरव्यूज़ दिए हैं, टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, उनकी बात आप सुनिए, समझिए उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही है. In fact, in those interviews, you would see they are sharing details about their journey apart from our test series also. आप उन चीज़ों को भी सुनिए, समझिए. It is something जो आप भी शायद फेस कर रहे हो और आपके लिए भी highly beneficial हो सकता है. So go ahead with it. We have talked about the crash course. Crash course is designed and would be taken by graduates from IIT, from BITS Pilani, from IIM,
and it is going to be something which would be really impactful. And the reason we have decided to keep it in live format is to ensure that the interaction, that the attention and the doubt clearing thing, it keeps on happening simultaneously. एक अच्छा interaction हो. I'll give you a very good example. जब आप इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत बार एक डाउट आ जाता है कि अच्छा इस अप्रोच से क्यों सोच रहे हैं, वो अप्रोच से क्यों नहीं सोच सकते. पीसीएम में भी आ सकता है. अगर आपके पास सिर्फ एक वीडियो है, यू आर स्टिक टू थिंकिंग अबाउट इट. हो सकता है जिसने वो वीडियो बनाई उसके माइंड में भी वो क्वेश्चन आया और उसने उसको उसी टाइम पे एड्रेस कर दिया हो. लेकिन हर स्टूडेंट का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक रिकॉर्डिंग में एड्रेस हो गया हो. वही चीज आप जब लाइव टीचर से पूछ लेते हैं, वो डाउट आपका उसी टाइम पे खत्म हो जाता है. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ थिंग. आप 5 मिनट की चीज को क्लैरिफाई करने के लिए 1 घंटा अपना वेस्ट कर देते हैं अलग अलग सोर्सेज से उसके बारे में जानने के लिए. एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप मेनी टाइम्स. दिस इज अ ट्रैप ऑफ अवर माइंड जो हमें एक अच्छा फील गुड फैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो हार्डली 1 या 2 सेंटेंस में 1 या 2 मिनट में क्लियर हो सकती है, आप उसके लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. दैट डज नॉट मेक सेंस. जब हम पिछले साल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का क्रैश कोर्स लाइव कर चुके हैं, एक अच्छा फीडबैक उसके लिए मिल चुका है. दिस ईयर वी आर एक्सटेंडिंग इट टू पीसीएम. इट वुड बी 80 hours for PCM, 20 hours for English and logical reasoning. As I mentioned, the aim of this crash course would be very simple: to develop temperament about attempting the BitSat questions. That would be the major aim. आपको लाइव लेक्चर के अलावा आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पहले, और क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. That would also be there. And finally, we would be having a very important program of mentorship. आप वो मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको एक बिटसीएन मेंटर अलॉट किए जाएंगे, और हम आपको डेली बेसिस पर आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, आपने पिछले टेस्ट का एनालिसिस जो किया कभी उसको डिस्कस करने का, क्या चीज़ें हैं जिस पे अभी भी वर्क करना बाकी है, किस तरीके से पूरी टाइमलाइन प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपके मेंटर आपको पर्सनली गाइड करेंगे. सो ओवरऑल I'll try to put it in this thing कि आप इस पूरे प्रोग्राम को एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझिए. इट वुड बी इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एफर्ट, बट डेफिनेटली इफ यू डू इट वेरी वाइजली, वेरी सिंसियरली, it would help you gain lot of positive result. तो make sure कि आप सब चीज़ों को अच्छे से कंसिडर करके एक वाइज डिसीजन लेके अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर देते हैं. तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल थिंग्स इन डिटेल, बट आई कम्प्लीटली एग्री देयर कैन बी थिंग्स जहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, जहाँ आपको कुछ पूछना हो. फील फ्री टू रीच आउट टू अस. आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आप यहाँ पर चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए. जो भी आपको डाउट है, वी आर मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई इट एंड वी वांट यू टू सक्सीड. दैट्स इट. आप हर एग्ज़ाम में जिसमें आप अपीयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी शेयर की हैं जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन. आप उन्हें अप्लाई कीजिए, आप उसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. वी विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you very much.